हाय एवरीवन, दिस इज़ मीरब जीशान। दोस्तों, यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच कल बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। अगर किसी ने नहीं देखा तो उसने बाद में हाइलाइट्स देख ली होंगी, या उसने स्कोर कार्ड देख लिया होगा, या बहुत सारी खबरें सुन ली होगी कि पाकिस्तान अपना मैच हार गया। अच्छा, दो तीन चीज़ें बहुत मज़े की मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो जब मैंने क्योंकि बीच में कुछ मेरी मसरूफियत थी, तो मैंने मैच मतलब स्टॉप किया, और मैंने जब दोबारा मैच देखा तो उस वक्त कंडीशन ये थी कि शाहीन वॉज प्लेइंग, एंड शाहीन का रीप्ले चल रहा था कि वो खेलने लगा है, मगर वो स्टम्प्स के ऊपर जो है वो बॉल मार दी गई, और अब शाहीन का एक पाँव लाइन के ऊपर है। और वो स्ट्रेच जो उसने ली, मैं अगेन आई वाज सेइंग इन द शो एज वेल, और मैं भी फिर ये बात करूँगी कि वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि शाहीन की फिटनेस बहुत अच्छी है। एटलीस्ट ही नोज़ कि उसे किस तरह से क्या करना है। बट ही वॉज अनलकी दैट डे, क्योंकि एक ही सेकंड का मार्जिन था और उसमें वो आउट कंसिडर हो गया। फॉर मी आई फेल्ट दैट इट्स अ नॉट आउट। आखिर उसका पाँव वहीं पर था, मगर बहुत ही कीनली ऑब्जर्व किया गया, और फाइनली जो है वो फैसला साउथ अफ्रीका के हक में दे दिया गया। तो शाहीन को आउट कंसिडर कर दिया गया। उसके बाद अब मेरी एक सिक्स सेंस ये कह रही थी कि अब शाहीन आउट हुआ है तो अब विकेट्स गिरने वाली हैं। वही हुआ, एक के बाद एक, या के बाद गिरे, विकेट्स गिरने लगी। हारिस रऊफ आए। हारिस रऊफ के आने पर जो है वो जॉर्ज लिंडे की तकरीबन हैट्रिक होने वाली थी, और हैट्रिक की उन्होंने सेलिब्रेट भी कर ली थी, वो उसकी खुशी भी मना रहे थे। मगर अगेन जो है वो डिसीजन छोड़ दिया गया थर्ड अंपायर की तरफ, और वहाँ से फिर फैसला आया कि इट्स अ नॉट आउट। हारिस को मौका मिल गया, और रिजवान ऑलरेडी क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन अनलकी रहे। 74 रन उन्होंने किए, जिसमें 24 मेरे ख्याल से डॉट बॉल्स भी खेली हैं उन्होंने। लेकिन ये है कि मैं ऑनेस्टली अगर एक बात करूं, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि रिजवान ने बहुत स्लो बैटिंग की है और बहुत टाइम खा गए हैं वो, ठीक है। शायद सेल्फिश होकर खेल रहे थे कि अपनी सेंचुरी बनाने के चक्रों में थे, मतलब इस किस्म की बातें लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं पर्सनली आपको एक बात करूं कि रिजवान का वहाँ पर होना, रिजवान जिस तरह से खेले हैं वहाँ पर, और रिजवान की अगर मैं बात करूँ कि उन्होंने 74 रन्स बनाए हैं, जिसमें उन्होंने डॉट बॉल्स भी खेली हैं अगर, लेकिन ये सिर्फ रिजवान की जिम्मेदारी तो नहीं थी ना, ये तो बाकी भी लोगों की जिम्मेदारी थी। बाकी लोगों ने भी तो आकर खेलना ही था ना। मतलब देखें, जो उसके साथ था बाबर आजम था। बाबर आजम को पहली बात तो ये कि ओपनिंग पेयर में होना ही नहीं चाहिए था। देर वॉज नो कंपल्शन कि बाबर आजम को आप ओपनिंग पेयर में रखें। बाबर आजम वन डाउन आ जाता। अब बाबर आजम ने किया अपनी तरफ से, बड़ी कोशिश करने की कोशिश की, मगर क्या हुआ कि वो डक हो गया उन्हें, और मेरे पैसे बच गए। क्योंकि कल के शो के अंदर हमने ये डिसाइड किया था कि अगर बाबर हाफ सेंचुरी कर जाता है तो मैं खुद केक लेकर आऊँगी। 4 पाउंड्स का केक जो है वो मुझे कहा गया था कि आपने लेकर आना है, ठीक है। कादिर मेरे साथ थे, और सुलेमान कादिर, अब्दुल कादिर साहब के बेटे। तो अब मेरे पैसे बच गए, केक भी बच गया, सेलिब्रेशन भी नहीं हुई। तो बाबर को तो टक हो गया, ठीक है। उसके बाद साइम आया। साइम ने बहुत शानदार अंदाज में खेलने की कोशिश की। उन्होंने मेरे ख्याल से 13 रन पर 31 का स्कोर मारा, 206 के स्ट्राइक रेट के साथ। अच्छी कोशिश की उन्होंने, मगर अनलकी रहे, आउट हो गए। उसके बाद अगर वो लंबी बैटिंग करते तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। उसके बाद आपने देखा जैसे जैसे प्लेयर्स आ रहे हैं वो आउट होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, और हम स्कोर चेज नहीं कर सके। मैंने प्रिडिक्शन दी कि ये जब मेरे ख्याल से 10 बॉल्स के ऊपर कुछ 30-31 रन जो है वो चाहिए थे हमें, शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने उसी वक्त ये बात कर दी थी कि 10 बॉल्स जब बाकी थी, तो मैंने उस टाइम ये मेरी प्रिडिक्शन थी कि 11 रन से पाकिस्तान हारेगा। और मेरी मदर मेरे साथ थी उस वक्त, एंड शी सेड दैट लेट्स सी इफ़ यू प्रेडिक्टेड राइट, क्योंकि मेरी मामा ये प्रेडिक्ट कर रही थी कि नहीं, पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। मगर यस, पाकिस्तान 11 रन से मैच अपना हार गया, और 11 रन जो है वो साउथ अफ्रीका मतलब उनके हिस्से गए, और उन्होंने मैच अपना विन कर लिया। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आई कि जब हमने 94 पर हमने 5 विकेट्स हासिल कर ली थी साउथ अफ्रीका की, उस वक्त हम फिर से इतना रिलैक्स हो गए। फिर हमने उसके बाद भी 2 विकेट्स ली, 7 विकेट्स तक स्कोर हमारा इतना था कि वो बहुत ज़्यादा नहीं था, मगर फिर भी हमने मतलब इतना एक एक ऐसा एक एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर देते हैं अपने लिए जब हम विकेट्स हासिल कर लेते हैं कि अब तो हम बिल्कुल चिल हैं, और लास्ट में हमें कोई एफर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। पुअर कैप्टेंसी ज़रूर रही है, रिजवान ने बहुत पुअर कैप्टेंसी की है। उन्होंने जिस तरह से आप देखें कि एक एक बॉलर है, अगर उसके हाथ में विकेट्स आ रही हैं, शाहीन विकेट्स हासिल कर रहा है, तो आप किस बात का वेट कर रहे हैं। मतलब रिजवान एज अ कैप्टन शुड नो कि ये जो 20 ओवर्स हैं ये मुझे पूरे नहीं होने देने हैं। अगर साउथ अफ्रीका की टीम 20 ओवर्स खेल जाती है तो वो तो 200 तक स्कोर ले जाएंगे। फिर भी आपने रिस्ट्रिक्ट किया, जो कुछ विकेट शुरू में गई हैं। लेकिन आप ये देखें कि आपने क्यों ये सोचा होता है कि आपको 20 ओवर्स तक खेलना है, मतलब इतना पुअर इंटेंट। अभी ये इंटेंट की बात जो है वो मैं देख रही थी कि अहमद शहजाद ने भी की। उन्होंने भी कहा कि इंटेंट जो है वो अच्छा नहीं था। देखिए, इंटेंट यही होता है कि आपने कुछ प्लान किया होता है, आपका कुछ डिसीजन होता है, आपका एक मैच में अब आपकी मैच अवेयरनेस होती है
आपको अंदाज़ा होना चाहिए था कि हमने मैक्सिमम इन्हें 16 ओवर्स तक ऑल आउट करना है, ये आपका इंटेंट होता तो उसके बाद आपकी सूरत हाल बिल्कुल और होती। लेकिन आपने मतलब इसको एक तो ड्रैग होने दिया, 20 ओवर्स तक गेम गई और उसके बाद आपसे चेज़ नहीं हो पाई। तो दिस वाज द एक्चुअल प्रॉब्लम कि आप 20 ओवर्स में आप देखें कि 200 तो बहुत दूर की बात है, आप 180 नहीं कर पाए। तो ये आपका एक प्रॉब्लम रहा है, जिसकी वजह से बैटिंग अगर रिजवान स्लो कर भी रहे थे तो एटलीस्ट ही वॉज सेविंग द विकेट, ही वॉज देयर। एक कैप्टन आपके साथ जब क्रीज पर खड़ा होता है तो साथ वाले को भी हिम्मत मिल रही होती है, स्ट्राइक रोटेट हो रही थी, तो दूसरे परफॉर्म कर जाते हैं ना। सारी की सारी जिम्मेदारी रिजवान पर तो नहीं है। मैं जितने लोग मुझे सुनते हैं वो जानते हैं कि मैं बिला वजह सपोर्ट नहीं करती हूँ किसी को। मैं बात करती हूँ जो मुझे पर्सनली फील होती है। मैं अगर बात करूँ रिजवान की या मैं किसी भी प्लेयर की, तो मैं सच अगर बोलूँ ना तो लिटरली ये टीम T20 की नहीं है। बाबर आजम भी T20 का प्लेयर नहीं है, रिजवान T20 का प्लेयर नहीं है। मैं बड़े दुख के साथ ये बात कर रही हूँ, मगर ये रियलिटी है। जितने भी प्लेयर्स खेल रहे थे वो T20 के प्लेयर नहीं हैं। शाहीन को हम देखते हैं, शाहीन ने कल बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, बैटिंग में अनलकी रहे, मगर उनका आना, उनका इस नंबर पर आना, आज आतिफ राना साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि लाहौर कलंदर्स के ओनर हैं। उन्होंने उनसे जब मैंने बात की इस हवाले से, उन्होंने कहा कि शाहीन अपने नंबर पर अगर नहीं आया तो वो जिस भी नंबर पर आया वो ठीक आया, क्योंकि एक मैच एक दफ़ा फंसा हुआ था और वहाँ पर शाहीन ने आके 50 मारा था, तो वो स्कोर कहाँ से कहाँ चला गया था। तो ठीक है, शाहीन का आना भी ठीक था, मगर एक प्लान होता है, एक गेम प्लान होता है आपका। तो रिजवान की तरफ से मैं ये कहूँगी कि ठीक है आपने 74 मारा है, लेकिन उसके बावजूद आप मैच तो हार गए ना। मतलब मैच तो आप ही हारे हो, आपका 74 किस खाते गया, आपका 74 रन किस खाते गया। आप थोड़ा सा तेज़ अगर खेल जाते तो आपका शायद सेंचुरी भी हो जाती, लेकिन अगर सेंचुरी हो भी जाती और हम मैच हार जाते तो फिर कौन जिम्मेदार था उस बात का। तो एज ए कैप्टन आपको गेम प्लान के साथ जाना चाहिए था। आपको ये सोचना चाहिए था कि हमने 20 ओवर्स के गेम में 40 ओवर्स पूरे नहीं होने देने हैं। हमने खुद भी रन्स करने हैं तो हमने 20 ओवर से पहले पहले करने हैं, और हमने अगर उनको भी आउट करना है तो हमने 20 ओवर से पहले पहले आउट करना है, तो आप मैच जीत सकते हैं यार। अगर आपने उन्हें 20 ओवर्स करवा दिए हैं विकेट्स हासिल करने के बावजूद, अगर आपने उनको 20 ओवर्स करवा दी, मेरे ख्याल से 9 विकेट्स हासिल की थी इन्होंने, तो उसके बाद अगर आप दूसरी इनिंग्स में जा रहे हैं और आप अब ये सोच रहे हो कि यार नहीं अब तो हमें मतलब 20 ओवर्स भी कम पड़ेंगे ये रन्स करने के लिए, तो फिर क्या फ़ायदा आपके वहाँ पर होने का। पत्तों की तरह आपकी विकेट्स गिर रही हैं। जॉर्ज लिंडे बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस उन्होंने लाहौर कलंदर्स की जानिब से भी दी हैं, और आज देखें वही आपके गले पड़ गए कि वो डेविड मिलर आपके लिए डेविड किलर बन गया। तो वो ये है कि ये चीज़ें जो है ना ये आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। खैर कैप्टेंसी जो है वो बहुत क्वेश्चन रही है। नसीम शाह नहीं थे, उनको होना चाहिए था। आप कह रहे थे कि स्पिनर्स को विकेट सपोर्ट नहीं करती हैं, अबरार ने भी विकेट्स हासिल की हैं, सुफियान मुकीम ने भी विकेट्स हासिल की हैं, और इतना ज़्यादा किसी को भी ना ओवर हाइप करने की भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो खैर मैं यही कहूँगी कि ठीक है रिजवान का वहाँ पर होना, क्रीज़ पर मौजूद रहना, लेकिन इट वॉज नॉट अ टेस्ट कि आपका क्रीज़ पर मौजूद रहना बहुत इंपॉर्टेंट था। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आपको मैच विन करना है। 184 रन आर नॉट दैट मच यार। मतलब देखो आपसे होने को तो खैर आपसे 120 गेंदों पर 120 भी नहीं हुआ था इंडिया के खिलाफ, लेकिन वो कंडीशंस मुख्तलिफ थी, वो पिच मुख्तलिफ थी, वो पिच मुश्किल थी। यहाँ पर आपको क्या इशू था? यहाँ पर तो आप देखें कि साउथ अफ्रीका ने भी तो इसी पिच पर रन्स किए हैं ना, रिजल्ट निकला है। आप भी इसी पिच पर रन्स कर रहे हैं, लेकिन आप शॉट्स नहीं लगा पा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि साउथ अफ्रीका की फील्डिंग बहुत उम्दा है, और साउथ अफ्रीका की फील्डिंग से आप नहीं बच सकते हो। तो वहाँ पर आप शॉट्स लगाने का रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, और वो जो रिस्क ना लेना है, वो जो एक खौफ आपके अंदर है, वो इस बात की दलील है कि आप T20 की टीम नहीं हैं। आपको T20 की टीम बनने के लिए जीदार होना पड़ेगा, एग्रेसिव होना पड़ेगा, जारहाना अंदाज में बैटिंग करनी पड़ेगी। ये जो है ना ये टुक टुक से आपका काम नहीं चलना। T20 में नहीं होता ऐसे। आप देखिए कि बाबर आए फ़ौरन आउट हो गए, कितने कैचेस हुए हैं, 23 तो आपको एक्स्ट्राज मिले हैं, 24 डॉट बॉल्स अकेले रिजवान खेल गए हैं। तो आप देखें कि ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं ये टेस्ट में अच्छी लगती हैं, टेस्ट में आप ज़रूर करें, आप टेस्ट के प्लेयर अच्छे होंगे, लेकिन T20 के अंदर ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती है। अगेन आई विल से कि आई एम नॉट अंडर एस्टिमेटिंग कि मोहम्मद रिजवान ने कुछ भी नहीं किया। मोहम्मद रिजवान ने एटलीस्ट 74 रन उसी ने बनाए हैं, तो हमारा स्कोर थोड़ा बहुत बेहतर हुआ। अगर बाकी आप बैटर्स की तरफ देखें ना तो उन्होंने तो मिल के 50 भी नहीं बना पाना था, कोई भी नहीं चल पा रहा था कल, सबको मुश्किलात पेश आ रही थी। हारिस रऊफ जब आया मेरी थोड़ी सी उम्मीद बुलंद हुई, मैंने कहा यार हारिस रऊफ आया कुछ होएगा। हारिस रऊफ भी कुछ नहीं कर पाया। उनकी फील्डिंग ही बहुत कमाल है यार, वो कैच ऐसे पकड़ते हैं वो छोड़ते ही नहीं है। कैच जैसे ही बॉल अगर एयर में गई है उन्होंने कैच पकड़ना ही पकड़ना है, उनके लिए वो मुश्किल है ही नहीं उस चीज़ में।
तो खैर एक अफसोसनाक सूरत हाल ज़रूर थी। मैं यही कहूँगी कि हमें आगे ख्याल करना है, हमें आगे अपने मैचेस खेलने हैं तो हमें किस अंदाज से किस इंटेंट के साथ खेलने हैं, हमें ये पुअर इंटेंट नहीं शो करना, हमें डेविड मिलर को डेविड किलर नहीं बनाना है भाई, हमें भी कुछ करना है। हमें जॉर्ज लिंडे जो लाहौर कलंदर्स से इतना अच्छा खेलता रहा है उसको हम एटलीस्ट हम जानते हैं उसको, हमें उसके खिलाफ तो अच्छा खेलने की ज़रूरत है। और आप अगेन आई विल से कि यार आप लोग तो कहते हैं कि स्पिनर्स को वहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपकी सबसे ज़्यादा विकेट्स किसने हासिल की, आपका मैन ऑफ द मैच कौन बना है, रन्स भी उसने बनाए, विकेट्स भी उसने हासिल की, जॉर्ज लिंडे वाज देयर, देन व्हाई वर यू सेइंग कि नो वी डोंट नीड एनी स्पिनर देयर। चलें साजिद मैं मानती हूँ टेस्ट का स्पिनर होगा ठीक है, लेकिन आप देखना कि ये साजिद की कमी आपको ज़रूरत, इसकी कमी जो है वो आपको महसूस होगी टेस्ट के अंदर भी, मैं आपको लिख के दे रही हूँ ये बात कि आपको साजिद की कमी टेस्ट में महसूस होगी, साजिद को होना चाहिए था टेस्ट के अंदर, लेकिन बहरहाल आपने नहीं शामिल किया। और अब आप देख लें कि बड़े शानदार अंदाज में जॉर्ज लिंडे ने परफॉर्म किया है। और बाकी खैर अब देखना ये है कि किस तरह से आगे हमारी टीम जो है वो कुछ परफॉर्मेंस देती है, कुछ बेहतर अंदाज में खेल पाती है या नहीं खेल पाती है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये 3 मैचेस जिसमें से एक मैच पाकिस्तान हार गया है, इसका रिजल्ट क्या होने वाला। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।